नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदिशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस वक्त की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधन बिल को मंजूरी दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पेपर लीक नकल पर सख्त कानून पूरे देश में लागू। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेपर लीक नकल पर सख्त कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, जहां राष्ट्रपति की भी मुहर लग चुकी है। ये बड़ी जानकारी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब पेपर लीक नकल पर सख्त कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से बिल के पास हो जाने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संशोधन बिल को यहां पर देखिए मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये बिल लागू हो चुका है, सख्त नियम लागू हो चुके हैं। तो राष्ट्रपति ने लोक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये सख्त एंटी पेपर लीक कानून पूरे देश में लागू हो गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस नए कानून में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कड़े और बड़े प्रावधान किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पेपर लीक या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर 5 से 10 साल तक की जेल होगी और साथ ही व्यक्तिगत अपराधियों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। संगठित पेपर लीक सिंडिकेट और माफिया के लिए कम से कम 7 साल से 10 साल तक की सजा और जेल की सजा होगी। साथ ही 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसका लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ अब उन तमाम नकल माफियाओं के लिए एक तरह से कहे तो बुरी खबर है, क्योंकि अब किसी भी तरह के नकल या फिर इस तरह के कृत्य करते हुए पाए जाते हैं तो 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने हैं और साथ ही साथ 7 से 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। संगठित पेपर लीक सिंडिकेट और माफिया के लिए कम से कम 7 से 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने और विशेष अदालतों के जरिए 3 महीने में ट्रायल खत्म करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये सख्त एंटी पेपर लीक कानून पूरे देश में लागू हो गया है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद नए कानून में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कड़े और बड़े प्रावधान किए गए हैं। तो बड़ी ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये पूरे देश में लागू हो गया है। और साथ ही साथ इसकी मुख्य बातें आपको बता दें, पेपर लीक या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर 5 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है और साथ ही साथ व्यक्तिगत अपराधियों पर 50 लाख रुपए तक का भी जुर्माना लगाया गया है। और संगठित पेपर लीक सिंडिकेट और माफिया के लिए कम से कम 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया और साथ ही 50 करोड़ रुपए के प्रावधान रखे गए। माफ कीजिएगा, 10 करोड़ से ज्यादा के प्रावधान रखे गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। नए कानून में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां और एक और बड़ी खबर, जहां आंध्र प्रदेश दौरे पर पीएम मोदी, राज्य को करोड़ों की सौगात मिली है। नए एयरपोर्ट पर उद्घाटन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां आंध्र प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत बड़ा सौगात आंध्र प्रदेश वासियों के लिए, जहां प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट की बहुत बड़ी सौगात दी है। हर साल 60 लाख यात्रियों की क्षमता है इस एयरपोर्ट का। अल्लूरी सीता राम राजू एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। पीपीपी मॉडल पर बना है ये एयरपोर्ट और इसके साथ ही
5,640 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है इस एयरपोर्ट की। हर साल 60 लाख यात्रियों की क्षमता रखी गई है और साथ ही साथ अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। तो आंध्र प्रदेश से कर्नाटक में ये बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, जहां प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 5,000 से ज्यादा की लागत से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है और 60 लाख यात्री हर साल यहां यात्रा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। आज आंध्र प्रदेश से 5,640 करोड़ रुपए इसकी लागत बताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां आंध्र प्रदेश को ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। 1880 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए और इसके साथ ही साथ 460 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का ये विकास के तौर पर सौगात दी गई है। 5,640 करोड़ भोगपुरम एयरपोर्ट के लिए। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश में आगमन हुआ, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काफी संख्या में भीड़ पहुंची हुई थी और साथ ही प्रधानमंत्री ने यहां रोड शो भी किया। और अब देखिए इसकी खासियत आपको बताते हैं। भोगपुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। 5,640 करोड़ रुपए इसकी लागत बताई जा रही है और हर साल 60 लाख यात्रियों के यात्रा करने की क्षमता भी रखी गई है। अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत बड़ी सौगात आंध्र प्रदेश वासियों को दी है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी सौगात दी है, जहां भोगपुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। हर साल 60 लाख यात्रियों के जाने की क्षमता रखी गई है। अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। आंध्र प्रदेश वासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 17,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है। और इस बीच तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को ये बहुत बड़ी सौगात दी है। जहां प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश, जहां पीएम मोदी ने कहा कि मैं ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अमित शाह देंगे लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026। पुणे में सम्मान समारोह, गृह मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुणे में आज एनएसए अजय डोभाल सम्मानित होंगे और इसके साथ ही अमित शाह देंगे लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026। पुणे में सम्मान समारोह, गृह मंत्री होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुणे में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। पुणे में आज एनएसए अजित डोभाल सम्मानित होंगे। इसके साथ ही साथ अमित शाह देंगे लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है भव्य तरीके से। तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में, हालांकि देखिए ये बहुत बड़े सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। अमित शाह देंगे लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 और पुणे में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।
और एक और बड़ी खबर, जहां आज से देश भर में चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आज से देश भर में चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू 30 नवंबर तक लागू रहेगा। नया स्टॉक नियम 4000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक रखने पर रोक, 30 दिन के भीतर चीनी बेचनी होगी अनिवार्य। जमाखोरी रोकने को सरकार का ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। तो 30 दिन के भीतर चीनी बेचनी होगी। जमाखोरी पर सरकार का ये बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है, जहां सरकार ने देश में चीनी की जमाखोरी और बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए आज से चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू कर दिया है, जो 30 नवंबर 2026 तक प्रभाव रहेगी। इस बीच आज आदेश के तहत कोई भी डीलर 4000 क्विंटल यानी कि 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा और उसे स्टॉक मिलने के 30 दिनों के भीतर उसे बेचना अनिवार्य होगा। और कुशीनगर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्ट्रेट स्थित बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी या न्यायालय को सील कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी ने ये कार्रवाई की है। आरोप है कि न्यायालय में पटवारियों का समय पर निस्तारण नहीं हो रहा था और मामलों के निपटारे में लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। अचानक हुई इस कार्रवाई से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां डीएम के निर्देश पर एसओजी न्यायालय को सील कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जहां कलेक्ट्रेट में एसओजी न्यायालय सील होने से हड़कंप मच गया है। डीएम के निर्देश पर एसओजी न्यायालय को सील कर दिया गया है। फाइलों के निस्तारण में लापरवाही पर यह बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो आपको बताते चले, जहां जिला प्रशासन ने कुशीनगर में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्ट्रेट स्थित बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी न्यायालय को सील कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है और आरोप है कि न्यायालय में पटवारियों का समय पर निस्तारण नहीं हो रहा था और मामलों के निपटारे में लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। अचानक हुई इस कार्रवाई से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और इसके साथ ही साथ ये आगे की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो डीएम के निर्देश पर एसओजी न्यायालय को सील कर दिया गया है। फाइलों के निस्तारण में लापरवाही पर कार्रवाई हुई है और जैसे ये कार्रवाई हुई वैसे ही हड़कंप मच गया। और चलिए अगली बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं। लखनऊ के चीख थाना क्षेत्र स्थित सराफा मार्केट से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि चोरी के शक में एक ज्वेलर्स दुकान के कर्मचारी के कपड़े उतरवाकर उसे निर्वस्त्र हालत से सड़क पर घुमाया गया। घटना का पीड़ित जो है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में ज्वेलर्स संचालक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस वायरल वीडियो और पूरे मामले की जांच कर रही है। तो निर्वस्त्र घुमाने का ये जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। वायरल वीडियो की जाँच हालांकि पुलिस करती हुई नजर आ रही है। चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा दी गई है। निर्वस्त्र उसे किया गया और फिर उसके बाद उसे घुमाया गया, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अब उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जहां वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो चोरी के शक में युवक को ये तालिबानी सजा दी गई है, जहां उसे निर्वस्त्र किया गया, उसे चारों तरफ घुमाया गया और इसके साथ ही साथ किसी ने वहां पर मौजूद वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। चोरी के शक में एक युवक को यहाँ पर तालिबानी सजा दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। एक ज्वेलर्स दुकान के कर्मचारी के कपड़े उतरवाकर उसे निर्वस्त्र हालत में सड़क पर घुमाया गया और घटना का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर लगातार तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामले में ज्वेलर्स संचालक पर भी गंभीर आरोप सामने आए और वीडियो वायरल के बाद पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।
और लखनऊ के हजरतगंज इलाके में उस समय हंगामा मच गया जब आगरा से आई एक महिला पार्क रोड स्थित मोबाइल टावर पर रात चढ़ गई। सूचना मिलते ही हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाने बुझाने के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया। बताया जा रहा है कि महिला आगरा में कुछ पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ आई थी। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां मोबाइल टावर पर एक महिला के चढ़ने की खबर सामने आ रही है। जैसे ही महिला मोबाइल टावर पर चढ़ी वैसे ही हड़कंप मच गया। सीएम से मिलने आई थी महिला, जिसके बाद उसे नहीं मिलने दिया गया, जिसके बाद महिला ने टावर पर चढ़ने का प्रयास किया। हालांकि देखिए कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। हजरतगंज पुलिस ने महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां मोबाइल टावर पर एक महिला के चढ़ने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची हुई थी, लेकिन उसे नहीं मिलने दिया गया, जिसके बाद से उसने मोबाइल टावर पर चढ़ने का प्रयास किया। हालांकि उसे महिला पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित नीचे उतार लिया है। तो देखिए सीएम से मिलने पहुंची हुई थी एक महिला, अपनी फरियाद को लेकर पहुंची हुई थी। हालांकि उसे नहीं मिलने दिया गया, जिसके बाद उसने इस कदम को उठाया। और कुशीनगर में झरही भदी में गिरी तीनों नाबालिग लड़कियों के शव को 11 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद से उसे एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। शुक्रवार शाम झरही पुल पर बैठी तीनों बच्चियां अचानक नदी में गिर गई थी, जिसके बाद से लापता हो गई थी। पूरी रात चले सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह तीनों के शव को बरामद कर लिया गया है। मृतक बच्चियों की उम्र 14, 11 और 10 साल बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम रात भर राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर 3 बच्चियों के नदी में गिरने की खबर सामने आई थी। महज 10 से 11 और 14 साल उम्र बताई जा रही है और तीनों ही बच्चियों के तलाश लगातार की जा रही थी। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद अब तीनों ही बच्चियों के शव को बरामद कर लिया गया है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं जहां कड़ी मशक्कत के बाद तीनों ही बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। 11 घंटे बाद खत्म हुआ ये राहत अभियान, जिसके बाद बताया जा रहा है कि झरही पुल हादसे में 3 मासूमों के मौत की खबर सामने आ रही है। कुशीनगर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां झरही नदी में तीनों बच्चियों के शव को बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो झरही पुल हादसे में 3 मासूमों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 बच्चियों के नदी में डूबने से मौत की खबर सामने आ रही है। तीनों ही बच्चियों की उम्र 10, 11 और 14 साल थी। रात भर सर्च ऑपरेशन चला और 11 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद तीनों ही बच्चियों के शव को बरामद कर लिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर हम आप तक साझा कर रहे हैं। कुशीनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां 11 घंटे बाद खत्म हुआ राहत अभियान। झरही पुल हादसे में 3 मासूम की मौत की खबर सामने आ रही है, जहां इस हादसे में 3 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि इस नदी में 3 बच्चियों के गिरने से तीनों ही बच्चियों की मौत हो गई। रात भर सर्च ऑपरेशन चला, तीनों के बच्चे को खोजने की कोशिश की गई। हालांकि 11 घंटे की मशक्कत के बाद से तीनों ही बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि बच्चियों की उम्र महज 10 साल, 11 और 14 साल थे। और पीलीभीत में करेली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद देसी शराब के
क्वार्टरों से भरा बैग बरामद हुआ है। आरोप है कि बिना लाइसेंस गांव-गांव शराब बेची जा रही थी। सूचना पर आबकारी विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध देसी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि गांव-गांव बेची जा रही थी अवैध शराब, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी जानकारी जहां पीलीभीत में करेली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से देसी शराब के क्वार्टरों से भरा बैग बरामद हुआ है। और देखिए, ये बड़ा आरोप भी लगा है कि बिना लाइसेंस गांव-गांव शराब बेची जा रही थी। सूचना पर आबकारी विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चालान भी कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी देसी शराब गांव-गांव में घूम-घूम कर बेच रहा था। अब इस गिरफ्तारी के बाद से इस आरोपी से कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके साथ और कौन-कौन शामिल है और इस कृत्य को कितने दिनों से ये अंजाम दे रहे थे। थाना करेली की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। अवैध देसी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव-गांव जाकर अवैध शराब बेचा जा रहा था और इसके पास लाइसेंस भी नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने अब चालान भी काट दिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आ रही है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।